आदेश। जय मां बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए जी, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक दिए के ऊपर है। दिया, जिसे हम कर्म साक्षी दिया मानते हैं, जिसमें भगवान निवास करते हैं, इस दिए के द्वारा हम अपनी बात ईश्वर से कहते हैं। ये दिया इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये 5 तत्वों में से एक अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। हर वो इंसान जो साधना करता है, पूजा करता है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने सामने एक दिया जरूर जलाएं, क्योंकि दिया सिर्फ भगवान के सामने हमारी अर्जी अरदास लगाना नहीं होता है। इससे हम उस वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को अग्नि के द्वारा नष्ट करते हैं। तो ये 2 कारण होते हैं जिसके लिए हमें दिया जलाना चाहिए। मैंने अपने कई सारे वीडियो में बहुत सारे संकेतों के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। जब इंसान धीरे धीरे साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसके शरीर में कई सारे हलचल होते हैं, नाड़ियों में हलचल होती है, स्वप्न के माध्यम से उसे कई सारी चीजें देखने को मिलती है, मंत्र की शक्ति के माध्यम से देखने को मिलती है, और साधना में गण और भगवान हर प्रकार से उसकी परीक्षा लेते हैं, साथ साथ रक्षा भी करते हैं। क्योंकि भगवान आपको सिर्फ दिखाते हैं कि क्या तू उस लायक है, उस राजगद्दी के लायक है, उस सिद्धि के लायक है, उस शक्ति के लायक है। तो परीक्षा से कभी नहीं घबराना चाहिए। परीक्षा होने के बाद ही हम जैसे हाई स्कूल करते हैं, तो हाई स्कूल के बाद जब एग्जाम हो जाते हैं हमारे, हम पास हो जाते हैं, खुशी मनाते हैं, फिर अगली बार हम 11th में जाते हैं, फिर हम 12th में जाते हैं। ऐसे करके हर बार हमारा एग्जाम होता है और हर बार हम नए वर्जन में निखर कर आते हैं। तो आज का मेरा वीडियो है दिया के ऊपर, खास वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पूजा का, साधना का दिया बुझ जाता है तो क्या ये साइंटिफिक रीजन है, क्या ये नकारात्मक रीजन है, या फिर आपका भ्रम है, या फिर देवता की प्रॉब्लम है, या फिर नकारात्मक शक्तियों की प्रॉब्लम है? कौन सी समस्या है, कौन सी समस्या है, इसको आज हम इस माध्यम से समझेंगे। जब हम पूजा करते हैं तो देखिए आपका दिया जलता है। कई बार आपने देखा होगा, दिया ऐसे करता है, लपलपाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर लपलपाता है हल्का हल्का। ये जो लपलपा रहा है, हल्का हो रहा है, डिम हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भगवान कह रहे हैं कि मैं यहां पर मौजूद हूं, मंत्र की शक्ति काम करे। लेकिन अगर वही दिया लप ऐसे लगता है बुझने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ? बुझने वाला जो दिया होता है ना, इसमें कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्ति आसपास है। दोष भी हो सकता है, कुंडली दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है। लेकिन अगर यही दिया आपका बुझ जा रहा है, एक बार बुझा कोई बात नहीं, भगवान ने उपस्थिति दर्ज करा दी, लेकिन अगर बार बार बुझता है, बार बार जलाते हो, इसका मतलब घर में फिर कोई असाधारण नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। अब ये तो नकारात्मक ऊर्जा की बात हो गई। सकारात्मक ऊर्जा को कैसे पहचानेंगे? जब आपकी पूजा का दिया ऐसे होकर भगवान के चरणों की तरफ को मुड़ जाए, लो ऐसे, या लो बीच से फट जाए ऐसे, बहुत तेज लो, एक साथ भड़के नहीं, बहुत तेज जले ऊपर को, तो यह अच्छा संकेत है। दूसरी बात, अगर आपका दिया कभी ऐसा बुझ जाए, ये बहुत कम चमत्कार होता है, बुझा और भक्क से जल गया अपने आप, जैसे बुझ गया, आपको लगा तो दिया बुझ गया, जैसे माचिस लगाने गए या कुछ भी लगाने के लिए आप गए, वो फिर से जल गया। 100 में से 99% ये काम नहीं होता है। केवल 1% में बोलूंगा कि शायद हो जाता हो किसी के साथ। तो जिसके पास भी हुआ, ये बहुत भाग्यशाली संकेत होता है इन सारे संकेतों में से, कि दिया बुझा, पूरा बुझ गया और आप मैच बॉक्स लगाने लगे, भक जल गया अपने आप। इसका मतलब देवता आपकी शक्ति से खुश है। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर अच्छे अच्छे संकेत आ रहे हैं, दिया भगवान की तरफ को मुड़ जा रहा है, जल जा रहा है, बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन दिया अगर आपका फड़फड़ा रहा है ना, ऊपर को नहीं जा रहा है, लो भगवान की तरफ को फड़फड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है बुझ जाएगा, इसका मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पूजा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे आपका ध्यान सही से नहीं लग पा रहा, तो आपको उस पूजा में ध्यान लगाने की ज्यादा जरूरत है।
उस मंत्र पर विश्वास करिए, भगवान पर विश्वास करिए, उस दिए पर विश्वास करिएगा। दूसरी बात, अगर बार बार आपका दिया बुझ जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। तो इस नकारात्मक ऊर्जा को आपको पहले मिटाने का प्रयास करना होगा। उसके लिए सबसे पहले अपने इर्द गिर्द हमेशा एक रक्षा कवच बनाइए। मंत्रों से अभिमंत्रित करके आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं 21 बार, 7 बार। अपने सामने एक पानी का लोटा रख लीजिए, उसमें एक चाकू डुबो के रखिए और उस चाकू से ऐसे अपने इर्द गिर्द रेखा खींच दीजिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं, बजरंग पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ करिए आप घर में। कभी कभी आप सुंदरकांड करवा सकते हैं, कथा करवा सकते हैं, और हो सके तो रविवार महीने में एक बार भले गायत्री मंत्र के 100 जाप आप हवन के थ्रू करवा दीजिए। साथ साथ घर में आप धूनी जो होती है वो जलाना स्टार्ट करिए, और लोबान गुग्गल जो होता है वो आप जला सकते हैं। नमक का पोछा लगाइए, घर में बाथरूम में फिटकरी रखिएगा। सुबह खिड़कियों को खोल दीजिएगा, अच्छी म्यूजिक लगाइएगा, भजन, और खुद भी सकारात्मक रहिए, अच्छा अच्छा सोचिएगा। कभी भी ध्यान दें, नकारात्मक ऊर्जा कैसी भी हो आपके मन पर अटैक करती है। सबसे पहले जो इंसान मन से कमजोर होता है उसी पर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा असर करती है। मन से स्ट्रांग रहिए, अच्छा सोचिएगा। ये था मेरा आज का वीडियो। आपने कई सारी लेयरों में इसको समझा है। जैसा भी आपके साथ हो रहा उस हिसाब से आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज इसे एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपके एक शेयर से ऐसे लोग के पास पहुंच सकता है जहां पर सच में इस वीडियो की जरूरत है। तो अब से अगर आपको ऐसे अनुभव दिया के दौरान में होते हैं तो घबराइएगा नहीं, बस समझिएगा कि इसका क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य का पालन करिएगा और आपकी जिंदगी सही हो जाएगी। आदेश करिएगा। नमो नारायण, जय महाकाल। आदेश, जय बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति।